तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। गौरव ने भेजा है, दिल्ली से हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर भी इंक्लाइन प्लेन का के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑनटू द इंक्लाइन प्लेन एज शोन, टेक जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये सिचुएशन आपको दिखाई गई है। ये पार्टिकल है जिसको 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इंक्लाइन प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है और ये पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा तो कुछ इस तरह से गिरता है। इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये सिचुएशन आपको यहां पर दी गई है। अब आपको क्या पूछा गया, ये 4 सवाल दिए गए हैं। बेसिकली कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है और इन चारों सवालों का आंसर देना है। पहले तो आपको यह समझना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कई तरह के टाइप्स होते हैं, है ना। एक तो आपने पढ़ा होगा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन फ्रॉम द टावर ऑफ ए हाइट एच, मतलब हम किसी टावर ऑफ ए हाइट एच से एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं किसी एंगल पर, है ना। दो तो वो टाइप हो गए। एक टाइप होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये एक टाइप हो गया। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि इसके अंदर जो भी फॉर्मूले लगेंगे वो फॉर्मूले जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले ना वो काम नहीं आते। बच्चों को ये समझाया जाता है कि भाई रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन में जी। अब बच्चा जो है उसे समझ लेता है, याद कर लेता है। अब मान लो यही सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, अब जो है बच्चा वो फॉर्मूला लगाएगा और फेल हो जाएगा, है ना। 2u sin थीटा अपॉन में जी, तो 2u आपको दिया गया है, साइन 30 डिग्री अपॉन में जी करेगा और सॉल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, तो ये आपको ये समझना है, ये सिचुएशन समझनी है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस इंक्लाइन प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको यह समझाऊंगा कि भाई हमने क्या किया है, इस इंक्लाइन प्लेन पर, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के जो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया, जो रेफरेंस एक्सिस है वो माने पहले। तो एक रेफरेंस एक्सिस माना एक्स एक्सिस, जिसको मैंने बोला एक्स डैश, ये एक्सिस जो है इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लिया गया है। दूसरा जो एक्सिस है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लिया गया है। अब अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देखोगे तो वो तो सिंपल होता है, एक यहां से इस तरह से ऐसे चला जाएगा, है ना, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में। लेकिन यहां पर इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको एक्स डैश मान लिया और इस एक्सिस को वाई डैश मान लिया। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे वहां पर करते हैं बिल्कुल ऐसे ही यहां पर करेंगे। ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए। एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब ये हॉरिजॉन्टल की तरह ही काम कर रहा है ये इंक्लाइन प्लेन, तो ये हो गया 10 cos 30। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, 10 sin 30। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर बात आती है जी की। जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है, आपने उसमें यह पढ़ा है कि जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या एक्सिलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगता। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिलरेशन नहीं लगता तो आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ये आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी आप क्या करोगे, यहां पर देखोगे कि जैसे ये जी है, अच्छा यहां थोड़ा सा अलग है, वह बिल्कुल वैसा नहीं करना। यहां पर जैसे ये जी है, जी जो है हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये आपको पता है। तो यहां पर हम जो है इस जी के दो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन करेंगे और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन करेंगे। चूंकि ये एंगल 45 दिया है, तो अगर आप देखो तो ये 90 डिग्री है, तो इसका ये 45 हो जाएगा। अब ये पूरी लाइन, ये वाला जो एंगल है पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45, तो ये भी 45। तो आपको जो जी के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो मिल जाएगा जी कॉस 45 जो कि इंक्लाइन प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और एक कंपोनेंट मिलेगा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो कि जी साइन 45 होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक ये समझ में आ गया। अब आपको ये समझना है कि जो फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में लग रहे थे वो फॉर्मूले यहां पर काम नहीं आएंगे। तो यहां क्या काम आने वाला है, जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो इक्वेशन इसमें लगानी आनी चाहिए। अगर वो इक्वेशन इसमें लगानी आ गई तो आप इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्शन का कोई भी क्वेश्चन होगा,
आप उसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब हम जो है एक एक करके इन सवालों को समझते हैं। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये आपको पता है। जब भी हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्शन के बाद वो पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है दूसरे पॉइंट पर जाकर के, उतनी देर तक वो किस में रहता है, हवा में रहता है। तो जितनी भी देर वो हवा में रहा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना है। अब अगर आप यहां पर 2u sin थीटा अपॉन में g से करोगे तो ये सवाल जो है गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको यहां पर कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। चूंकि पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा तो देखो इतनी देर तक हवा में रहा, यहां से लेके यहां तक हवा में रहा। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि अगर ये मान लो मेरा ग्राउंड है, पूरा का पूरा ग्राउंड है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। तो वाई एक्सिस में, ध्यान से सुनो इस बात को, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो वाई एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर आप इस बात को समझ गए भाई वाई एक्सिस के अलोंग इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, भाई ये एक ही प्लेन पर, तो एक ही लाइन पर है। भाई ये इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट यहां है। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखोगे वाई एक्सिस के अलोंग या वाई डैश एक्सिस के अलोंग इस डायरेक्शन में, तो वो 0 है। तो यहां पर इस केस में वाई डैश एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। अब हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको माना। तो यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने वाई डैश एक्सिस के अलोंग ली, ऐसे ut जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही हम ले रहे हैं। वर्टिकल बोले तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अलोंग। तो 10 sin थीटा इंटू टी, ए की जगह क्या आ गया, जी cos 45, ये नेगेटिव में है, ये माइनस, ये नेगेटिव में क्यों है, देखो जी डाउनवर्ड है तो जी cos 45 भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर मैंने यहां दिखाए हुए हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझना है। तो यहां पर जो माइनस तो मैंने पहले ही ले लिया, हाफ जी cos 45 इंटू टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ये मैंने आपको अभी बताया। तो 10 sin 30, तो 10 आ गया, sin 30 1/2, तो 5t माइनस 5 अपॉन में √2 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई √2 सेकेंड। आपके सामने यहां पर दिख रहा है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो √2 सेकेंड आ गया। इसके बाद अब अगला सवाल क्या है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो समझना बहुत ही जरूरी है। ये बोल रहा है कि हमें स्पीड निकालनी है पार्टिकल की जब वेलोसिटी पैरेलल होगी इंक्लाइन प्लेन के। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि भाई जब पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा तो इस पॉइंट पर जो है ये पैरेलल हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन के। तो बच्चे सोचेंगे यार इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है सिर्फ, तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाएंगे इसके पैरेलल और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या, 10 cos 30, तो 10 इंटू √3/2, तो 5√3, आंसर लगा के आ जाएंगे सी, और वो हो जाएगा गलत। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इंक्लाइन प्लेन में ये जो जी है ये भी एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। भाई यहां पर ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाचा जो बैठे हैं ये चाचा जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये रोकेंगे भाई। तो जी sin 45 इस डायरेक्शन में भी लगने वाला है, समझ गए। तो यहां पर सीधा सीधा आप जो है वो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब इक्वेशन लगाने वाले हैं। तो स्पीड व्हेन वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा लेता हूं, v इक्वल टू u प्लस at अलोंग x डैश। ठीक है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, ये वेलोसिटी पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल कब होगी, जब टाइम हाफ हो जाएगा, ये हमें पता है। भाई पूरा टाइम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से ये पूरा टाइम t है, तो t/2 कितना हो जाएगा, इसका हाफ। इस पॉइंट पर मैक्सिमम पॉइंट पर आने के लिए हाफ टाइम लगेगा, ये हमें पता है। तो यहां से हमने क्या किया, स्पीड व्हेन वेलोसिटी बिकम्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब v इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन लगाएंगे, तो v हमारा एज इट इज रहा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 cos 30, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, -g sin 45 और t/2 है ना, t/2 हो गया। और यहां पर इसको सॉल्व किया, v इक्वल टू 10 cos 30 √3/2 माइनस 10 इंटू साइन 41 बाई √2 √2/2, इसको सॉल्व किया तो 5 √3 - 1। ठीक है जी,
तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई जो किसके पैरेलल होगी, इंक्लाइंड प्लेन के। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप ये मत सोचना कि यहां पर हमने उस तरह से क्यों नहीं किया, वो इस तरह से इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर ये जो कंपोनेंट है काम कर रहा है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में ये जो एक्सीलरेशन होता है जीरो होता है, ये जीरो होता है, तो ये वाली जो टर्म होती है ये जीरो हो जाती है। जब ये जीरो हो जाती है तो ये सिर्फ आपको मिलता है tan cos 30। तो यहां पर वैसा नहीं होने वाला, यहां पर इसका इफेक्ट जो है इस इक्वेशन के अंदर आ गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद विच इट स्ट्राइक्स टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये पार्टिकल जब इंक्लाइंड प्लेन पर स्ट्राइक करेगा तो उस केस में वो कंपोनेंट निकालना है जो परपेंडिकुलर होगा। तो आप ध्यान से देखो, देखो बहुत आसान है, जैसे हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देखते हैं बिल्कुल ऐसे। जब ये पार्टिकल यहां स्ट्राइक करेगा तो जिस वेलोसिटी से इसको ये यहां से प्रोजेक्ट किया था उसी वेलोसिटी से उस ये जो वेलोसिटी होगी 10 बिल्कुल ऐसे यहां पर मिलेगी इसको। ये हम समझते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, ऐसे यहां पर भी है। आप चाहे तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, बाकी आप इसको मान सकते हैं। अगर ये 10 है तो यहां पर भी 10 वेलोसिटी से गिरेगा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट तो बिल्कुल एज इट इज ये वाला मिलने वाला है। देखो कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट ही निकालना है, तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में फर्स्ट इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू यू वी प्लस ए वी इंटू टी। ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दिए। वी डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 10 sin 30 और g cos 45 माइनस में इंटू टी। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास वी डैश -5 आ गया। ठीक है जी, ये कितना आ गया -5। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे 10 sin 30, तो 10 इंटू साइन 30 कितना 1/2 तो 5 आ गया, उसका नेगेटिव -5। ठीक है, तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा d 5 मीटर पर सेकेंड। The perpendicular component of velocity of the particle with which it strikes to the inclined plane, तो 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद the velocity of the particle parallel to the inclined plane at the time of striking। जब ये स्ट्राइक करेगा तो यहां पर वो कंपोनेंट निकालना जो इसके पैरेलल हो। तो एक तो हॉरिजॉन्टल निकाल लिया, ठीक है, और एक जो है क्या निकाल लेंगे हम, एक जो है हम क्या निकालेंगे, पैरेलल निकालेंगे। अब यहां थोड़ा सा समझना है, जब हम कंपोनेंट निकालते हैं पैरेलल वाला, चूंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है g sin 45, तो उसकी वजह से यहां पर वो जो हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो चेंज होगा तो हम यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। √3 10 5 माइनस 10, ये तो ठीक है। यहां पर अब जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लगाएंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन को। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन लगाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू यू एच प्लस ए एच इंटू टी। तो ये आ गई आपकी वी एच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 10 cos 30 माइनस g sin 45। देखो ये आ गया g sin 45 माइनस में ये 10 cos 30। ठीक है जी, यहां से इसको सॉल्व किया, cos 30 √3/2 तो 5√3, ये आ गया 10 अपॉन में sin 41/√2, ये √2 से रूट टूट गया 10, तो 5√3 माइनस 2, 5√3 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये आ गई वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। और ये वेलोसिटी का भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब पार्टिकल वर्टिकल डायरेक्शन में जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट जो है वेलोसिटी के आ गए, ये दोनों कंपोनेंट जो है अलग हो गए। यहां पर आपको ध्यान से समझना है, ये नहीं देखना है कि जैसे ये वेलोसिटी 10 है तो यहाँ पर 10 आएगी, तो लेकिन यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट वो चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, तो शायद मैंने ये बोल दिया था आपको, यहाँ पर जैसे ये 10 है तो यहाँ पर ये भी 10 मिलेगा, नहीं, ध्यान रखना, वो गलती फ्लो में बोल दिया मैंने। जैसे ये 10 है तो ये 10 नहीं होगा, यहां पर चूंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये वाली और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये जो वेलोसिटी पे चेंज आया परपेंडिकुलर कंपोनेंट में वो ये है। हॉरिजॉन्टल तो सॉरी हॉरिजॉन्टल में आया, वर्टिकल में आया -5, ये एज इट इज आ गया, बट यहां पर मैंने इसका इफेक्ट लिया है। देखो अदरवाइज मैं इसको क्या करता, इसको नहीं लेता, बट मैंने यहाँ इस कंपोनेंट को लिया तो मेरे पास आंसर -5 आ गया बाय डिफॉल्ट। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये चेंज हो गया है ना। अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे इसका, तो 10 cos 30 तो 5√3 आपको मिलना चाहिए था, बट ये आया 5√3 माइनस 10। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
मैंने शायद ये बोल दिया था कि उस पॉइंट पर भी वेलोसिटी 10 होगी, वो नहीं होगी, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंज होगी। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपका डाउट रहा होगा वो डाउट आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा, चड्डा, पड्डा, पीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू, एमसी, टीएमसी, कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद ही यही है, टीच फ्री फॉर इंडिया। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपको अपना टाइम जो है इस चैनल पर व्यतीत करना है, आपको अपना डाउट भेजना है और अपना माइंड जो है खर्च करना है, पैसा खर्च नहीं करना। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।